सभी को नमस्कार। तो देखिए क्लास 12th के आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम आज चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश देखिए क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के जो लंबवत लाइन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे एक मेरे पास देखिए एक पृष्ठ है, कैसे पृष्ठ रखा हुआ गया है? इस पृष्ठ को ऐसे रखा गया है। तो इस पृष्ठ के लंबवत ये लाइन है और नहीं तो इधर लाइन होगा। तो ये जो लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। वहीं अगर देखिए, अगर वस्तु आपका इस प्रकार से कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये ऊपर होगा। यानी क्षेत्रफल सदिश देखिए क्या है कि किसी भी क्षेत्रफल है उसके लंबवत जो लाइन है, क्या है? किसी भी वस्तु के लंबवत। तो ये मेरे पास पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत ये है नहीं तो ये है। तो ये जो लंबवत लाइन है इसी को मैं क्या कहता हूं? क्षेत्रफल। इसी को मैं क्या बोलता हूं? क्षेत्रफल सदिश बोलता हूं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। क्षेत्रफल सदिश यानी किसी भी पृष्ठ के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के जो लंबवत लाइन होगी उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स की। तो देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी तल के लंबवत, किसी तल के लंबवत, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी तल के लंबवत गुजरने गुजरने वाली कुल चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित कोई तल है या कोई पृष्ठ है, उससे लंबवत जो कुल क्षेत्र कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मेरे पास देखिए एक मेरे पास ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत ये जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो इन्हीं की संख्या को, ये जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जैसे मेरे पास सपोज कीजिए ये मेरे पास क्या है? एक पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत यानी इस लंबवत क्षेत्र रेखाएं अगर इस तरह से जाएं, इस तरह से जाएं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जितनी क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वही क्या होगा? फ्लक्स के मान को बताएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम लोग बी मान लेते हैं और पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग ए मान लेते हैं। और देखिए इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर होगा। तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? मान लीजिए डी ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग क्या मान लिए हैं? फाई बी मान लिए हैं। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए बात करते हैं तो देखिए फाई बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। क्या हो जाएगा? क्षेत्र बी डॉट ए। ठीक है, और
क्षेत्रफल सदिश गुना में आपका फ्लक्स। तो अब एक चीज देखेंगे, तो बी डॉट ए यानी यहाँ पे हमारे पास अनुदिश गुणनफल हो गया है, और अनुदिश गुणनफल हो गया है तो अनुदिश गुणनफल का मान क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, यानी फाइव बी के का हमें मान क्या मिला, बी ए कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया। अब देखिए एक और बात करते हैं, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है, यानी इसके पास केवल के केवल परिमाण होता है, केवल के केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वहीं अगर इसका मात्रक के बारे में बात करते हैं फ्लक्स का, तो फ्लक्स का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बी इज इक्वल टू में होता है बी ए, बी यानी चुंबकीय, तो बी का आपका होता है टेस्ला, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं, वेबर कहते हैं। ठीक है, यानी डब्ल्यू बी। ठीक है, और तो इतना बात सबको समझ में आया है। अब आगे बात करते हैं, कुछ हमारे पास केस हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कुछ दशाओं को लेंगे और वहां से हम देखेंगे कि फ्लक्स का मान क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। तो ले लिए हैं, मिटा देते हैं। यानी देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय और क्षेत्रफल सदिश के बीच 0 डिग्री कोण बने, 0 डिग्री कोण बने, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये पॉसिबल कब होगा, देखिए जब आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ आपका इस प्रकार होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी बी आपका इस प्रकार होंगी, और हमें क्या पता है कि क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के लंबवत। तो अगर मैं पृष्ठ को कुछ इस प्रकार से रखूं तो इसके लंबवत ही हो जाएगा, ये आपका ए क्षेत्रफल सदिश। तो ए और बी एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और समांतर रहेंगे तो उनके बीच का कोण यानी थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लक्स देखते हैं, तो फाइव बी इज इक्वल टू में क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 0, तो फाइव बी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, बी ए और कॉस 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान आपका 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 होता है तो क्या हो जाएगा, फाइव बी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यानी बी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइव बी इज इक्वल टू में बी ए आ जाएगा। ठीक है, वही केस 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। केस 2 क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच 90 डिग्री कोण बने, 90 डिग्री का कोण हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कितना डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है बी, और अगर पृष्ठ का हमें 90 डिग्री कोण बनाना है क्षेत्रफल सदिश, तो पृष्ठ ऐसे रखेंगे तभी ना, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर की तरफ और क्षेत्रफल सदिश ऊपर, तभी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी लंबवत। तो मान लीजिए पृष्ठ को मैं कैसे रखा हूं, कुछ आपका इस प्रकार से रखा हूं। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश आपका ऊपर गया, तो इनके बीच का जो कोण बना वो कितना बना, 90 डिग्री बना। ठीक है, तो यहां से फाइव बी का मान निकालते हैं, तो फाइव इज इक्वल टू में होता है बी ए कॉस थीटा,
थीटा इज इक्वल टू में है 90 डिग्री, तो फाइव बी कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो फाइव बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फाइव बी 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक तीसरका केस बात लेते हैं। तीसरका केस में अगर कोई मान लीजिए 3 नंबर केस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अगर मैं पृष्ठ को देखिए कुछ इस प्रकार से रखूं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को मैं इधर ऐसे घुमाऊं, तो अब आप देखेंगे तो पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, सीधा ऐसे नहीं रखा हुआ, पृष्ठ कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। तो पृष्ठ जब ऐसे रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कुछ आपका इस प्रकार से होगा ना। तो ये जो कोण बन रहा है, यही कोण को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा बोलते हैं। तो इसके लिए फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फाइव बी इज इक्वल टू में हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके फ्लक्स, यानी अलग अलग स्थितियों में अगर फ्लक्स को हम रखते हैं तो फ्लक्स के क्या मान आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।